हरे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल एक वीडियो बना दिए थे, आज सेकेंड वीडियो है। ये जो 10 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये 10 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर 50-60 क्वेश्चन होता है, 50 प्लस क्वेश्चन होता है, जिसका हम डिटेल से बताते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा हुआ है क्वेश्चन है। एग्ज़ाम जब होता है तो एग्जामिनर क्या करता है कि जो पूछा हुआ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को दोहरा देता है। तो ये पूछा हुआ सभी क्वेश्चन है और ये 100% पूछेगा। और वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके डिटेल्स भी हम बता देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए और एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। छोटा वीडियो रहेगा, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुलित्ज़र पुरस्कार का संबंध किससे है। देखिए, पुलित्ज़र पुरस्कार जो है ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। तो न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। तो ये इस क्वेश्चन में जो बिहार पुलिस पूछा था उसमें ऑप्शन था अमेरिका, तो अमेरिका लगाएंगे। और यदि पूछ देगा कि कौन देता है, तो न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पत्रकारिता, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पुलित्ज़र पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पत्रकारिता, संगीत और साहित्य, ये तीनों क्षेत्र ऑप्शन में दिखेगा। तो ये तीनों में दिया जाता है। अन्य जो ऑप्शन होगा उसमें नहीं दिया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पुलित्ज़र पुरस्कार के ही जैसा एक प्रिट्ज़र पुरस्कार होता है। कौन सा पुरस्कार? प्रिट्ज़र पुरस्कार। तो प्रिट्ज़र पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में दिखेगा। हम 100% कह रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वही एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। जितना हम कह रहे हैं उतना आप कर लीजिए, एग्जाम आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपका रिजल्ट हम इतना पढ़ा देंगे कि रिजल्ट हो जाएगा। आपको विद्वान तो नहीं बना सकते हैं, ना कि हम विद्वान हैं, हम भी विद्वान नहीं है, ना आपको विद्वान बनाएंगे। बस रिजल्ट कैसे आना है वो चीज़ हम आपको करवा देंगे। तो चलिए, हो गया पहला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है। उन्नति एक नैनो सैटेलाइट है। क्या है? उन्नति एक नैनो सैटेलाइट है। तब इसरो से संबंधित हम पढ़ लेते हैं क्या है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त, ये सभी चीज़ लिखिएगा, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका संस्थापक विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर, कर्नाटक में है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। यदि स्टेट दिया गया रहेगा तो वो कर्नाटक होगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे, लेकिन इनके जगह पे अब नया अध्यक्ष बी नारायण को बनाया गया है। इनके जगह पे कौन बनाया गया है? बी नारायण को बनाया गया है। एस सोमनाथ भी याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कि इसरो के अध्यक्ष बी नारायण से पहले कौन थे। और प्रेजेंट यदि पूछेगा तो बी नारायण है। कौन है? बी नारायण। और पहले कौन थे? तो एस सोमनाथ थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर यानी कि कर्नाटक स्टेट में है। चलिए, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। आपको हम कह रहे हैं ना कि ये चीज़, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, आप आराम से इसको खाली दिमाग में रखिए, याद कर लीजिए। 100% आप किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम जो स्पीकर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। अब क्वेश्चन आया कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर होता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम मतलब पार्ट टाइम स्पीकर, यानी कि जब तक कि अस्थाई अध्यक्ष लोकसभा का नहीं आ जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर ही नया सदस्य को शपथ दिलाते हैं। नया सदस्य प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो मानिए कि उस सदन यानी मानिए कि 18वीं लोकसभा था, 17वीं लोकसभा में जो सबसे पुराने होंगे, जो सबसे पुराने, सबसे जानकार होंगे, उनको ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है। ये उसी समय तक रहता है जब तक कि लोकसभा में नए मेंबर चुन के नहीं आ जाते हैं। सबको शपथ दिला देना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक ही प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। जैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष
अस्थायी चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो पता चल गया कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। सदन का सबसे ऐसे भी यदि देगा प्रोटेम स्पीकर तो वो ऑप्शन भाई इतना समझ गए तो आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। चलिए उसके बाद है भूकंप की शक्ति को मापा जाता है। देखिए भूकंप की शक्ति को रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की शक्ति को रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। वही बोल देगा कि भूकंप, वहाँ ऑप्शन में आपको दिखेगा रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ, और तो आप कंफ्यूज होगा कि रिएक्टर स्केल होगा कि सिस्मोग्राफ होगा। तो देखिए भूकंप की शक्ति को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। समझे? तो इस बीच में डिस्टर्ब कर दिया था। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है और भूकंप की शक्ति को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद है, और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ये तीन चीज भूकंप से संबंधित ध्यान रखिएगा, यही बार बार एग्जाम में आता है। सिस्मोलॉजी कंफ्यूज क्लियर है? भूकंप की तीव्रता किससे मापेंगे? सिस्मोग्राफ से। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से और भूकंप की शक्ति रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, कंबाला क्या है? कंबाला एक भैंस का दौड़ होता है, जो दक्षिण भारत में भैंस का दौड़ होता है उसे ही कंबाला कहते हैं। कर्नाटक में ये दौड़ हर एक वर्ष ये दौड़ होता है। कंबाला यदि स्टेट से पूछेगा तो ये कर्नाटक आंसर होगा, और उसमें भैंसों का दौड़ होता है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे। चलिए आगे है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। बेकिंग सोडा का क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बाय मतलब खाना, मानिए बेकिंग सोडा या खाने वाला भी सोडा इसको कहते हैं, उसका रासायनिक नाम बाइकार्बोनेट होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या हो गया? NaHCO3 किसका हुआ? बेकिंग सोडा का। और वहीं एक आता है धोबन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, तो उसका क्या नाम होता है? उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये हो गया धोबन सोडा और ये हो गया बेकिंग सोडा। ये दोनों ध्यान रखिएगा। जैसे बाय लगाएंगे तो बाय मतलब खाना, मान जाइएगा कि ये खाने वाला सोडा है तो बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा में कार्बोनेट, ओनली कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला ये है NaCO3 और धोने वाला सोडा के Na2CO3, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला और खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाय मतलब खाना, मान चलिए बाइकार्बोनेट खाना और धोने वाला कार्बोनेट। ये चीज ध्यान रखिए, ये कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज आपको नहीं होने देंगे, एकदम नहीं होने देंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। अर्धन्यायिक निकाय मतलब कहने का मतलब है कि जैसे देखिए उसमें एक संस्था द्वारा संगठन मतलब स्वचालित किया जाता है, उसे ही अर्धन्यायिक निकाय कहते हैं। कुछ शक्तियाँ रहता है, जैसे कि एक संगठन के बीच विवादों को सुलझाना, यही अर्धन्यायिक निकाय होता है। न्यायिक मतलब हो गया जिसको कोर्ट देखेगा, यानी कि न्यायिक मतलब हो गया कोर्ट के थ्रू। अर्धन्यायिक मतलब हो गया कि एक संगठन बनाया गया है, उसका जो झगड़ा हो रहा है उसी को सुलझाना, अर्धन्यायिक हो गया। न्यायिक में आपका आ जाएगा जैसे NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये सब क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है NGT। ये पर्यावरण संबंधित है, इसको 2010 में स्थापना किया गया था। ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। उसके बाद आगे आपके केंद्रीय सूचना आयोग जिसका 2005 में स्थापना हुआ था, लोक अदालत, ये सब क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और न्यायिक हो गया जिसको न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, वो न्यायिक हो गया, अर्धन्यायिक। और हो गया एक आ जाता है विधायी।
विधायी मतलब कि संसद द्वारा जो पारित किया जाता है, संसद मतलब संविधान संशोधन द्वारा जो पारित किया जाता है उसे विधायी प्रक्रिया कहते हैं। तो ये चीज़ तीनों में डिफरेंट पता आपको चल गया, तो अच्छा से इसको लिख लीजिएगा और जो भी दिक्कत आपको हो ना कमेंट्स कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इसको सुधार करें, ठीक है। वैसे हम अपना पूरा जो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन संबंधित है वो हर एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। देखिए उसके बाद है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या है। तो प्राचीन भारत में निष्क एक आभूषण था। निष्क क्या था? सिक्का, सोने के सिक्कों को निक्स कहा जाता है था, या सोने का आभूषण को भी निक्स कहा जाता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, निक्स क्या था? सोने का सिक्का या सोने का आभूषण को प्राचीन भारत में निक्स कहा जाता था, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा जंतु एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बाय है, ऑप्शन में हाइड्रा था। एक कोशिकीय मतलब हो गया कि जो जिसमें एक कोशिका हो उसे एक कोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय आपका क्या क्या हो गया? एक कोशिकीय हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है, इसमें एक कोशिका होता है। और द्विकोशिकीय मतलब या बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत कोशिका होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय है, हाइड्रा बहुकोशिकीय है। और ये सब लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन है पेयजल में क्लोराइड के कारण किससे संबंधित रोग होता है? यानी कि पेयजल में क्लोराइड यदि मिल जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो हड्डी क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेयजल में यदि क्लोराइड को मिला दें तो हड्डी कमजोर हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 21 नंबर, डोकलाम विवाद किन देश के बीच हुआ था? डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद है। आप लोग इसके बारे में बताइएगा, डोकलाम विवाद है क्या? ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम उतना ही पढ़ाते हैं जितने आपके एग्जाम में आए। क्वेश्चन 10 ही रहता है, लेकिन इसमें आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि इस 10 क्वेश्चन में आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कितना क्वेश्चन याद हो गया और कितना क्वेश्चन आप नोट किए हैं, ये चीज़ आपको बताना है। और डोकलाम विवाद चीन से संबंधित है। डोकलाम विवाद है क्या? कौन सा स्टेट से संबंधित है? यानी कि भारत और चीन के बीच तो है ही, लेकिन कौन से स्टेट डोकलाम विवाद को लेकर के, डोकलाम विवाद से संबंधित स्टेट कौन सा है, ये आपको कमेंट्स बताना है। ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एकदम 100% विश्वास करिए, एकदम 100% आएगा, क्योंकि सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम पूछ रहा है आजकल सभी एनसीईआरटी संबंधित ही पूछता है। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।